जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज हम लोग 77 पेपर का अध्ययन करेंगे, यानी इससे पहले हम लोग 76 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं। इन सभी पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने लुसेंट समान ज्ञान पढ़ना शुरू किया है, जो ऑब्जेक्टिव बुक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इसमें जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वह सभी लुसेंट से ही थे। तो इसलिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। धीरे धीरे पूरे लुसेंट को कवर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी लुसेंट से ही था। तो इसलिए आप उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और वह वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आएगी, तो उसे देखना नहीं भूलिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टानों का प्रकार है, जबकि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा बाल विवाह। बाल विवाह की रोकथाम के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर होगा नितिन जयराम गडकरी। तो सभी नियुक्तियों को याद कर लीजिएगा, ये 2020 का था। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भेल का पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का पूर्ण रूप है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो इसका आंसर होगा चोल वंश ने। चोल वंश नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश। संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। तो ये 3 नंबर ये गलत है, जबकि कौन सा सही है तो पढ़ देते हैं। CCI का पूर्ण रूप होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CDEC का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और CITES का पूर्ण रूप होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय यानी किसी स्टेट के उच्च न्यायालय जारी करता है। अगला प्रश्न है, 4 पशुओं के नाम दिए गए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। शेर, तेंदुआ, बाघ और लोमड़ी। तो इसका आंसर होगा लोमड़ी। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के पहले महासचिव थे ट्रेगवेली। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता है? तो इसका आंसर होगा लिवरपूल। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका आंसर होगा सरोद। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रशासित है? तो इसका आंसर होगा आम आदमी बीमा योजना। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो घेंघा एक नेत्र रोग नहीं है, ये ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। जबकि मोतियाबिंद, आँखों का सूखना और ग्लूकोमा ये सभी आँख का रोग है। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भुवन क्या है? तो यह इसका आंसर होगा इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है भुवन। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? तो इसका आंसर होगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ये गलत है, जबकि काहिरा मिस्र की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है और कनाडा ओटावा कनाडा की राजधानी है। शब्दों के दिए गए समूह के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त विवरण का चयन कीजिए। परिचय, समाचार पत्र और रेडियो। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी सूचना का प्रसार करने के साधन हैं। इनमें से किसी जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। 7 सिस्टर में नहीं आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो इसका आंसर होगा एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली सिद्धांत। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 10 प्रमुख अंग हैं? तो इसका आंसर होगा 6। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 1000 के डेवलपर का नाम चुने। तो इसका आंसर होगा CDEC पुणे। दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मलेशिया सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी सार्क के सदस्य हैं। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा, नायलॉन। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा INS अरिहंत। INS अरिहंत है। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई है। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत में। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार भारत में स्थित है।
E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था, जिसके तहत फूट डालो शासन करो की नीति को लागू की गई थी। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है? तो न्यूटन बल की इकाई है न्यूटन। तो बल बराबर होता है F बराबर ma। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था और इसके साथ कैथरीन एल्ड्रिन भी गए थे। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में स्थित आता है? तो इसका आंसर होगा अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, जो कि राजस्थान में है। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। रेड पांडा विंटर कार्निवल सिक्किम में मनाया जाता है। मोर, कठफोरवा, तोता, चमगादड़ में से ये चमगादड़ अलग हो जाएगा। इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नेवेशन। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन नेवेशन कहलाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी 78वें पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।